हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। सनातन धर्म में एक महीना सिंपल तरीकों से नहीं चलता, जैसे इंग्लिश या ग्रेगोरियन कैलेंडर में चलता है, जिसमें नॉर्मली आप देख लेते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च होते हैं। यहाँ हर दिन का एक डीप मीनिंग होता है, हर तिथि का एक स्पिरिचुअल महत्व होता है। आज हम समझेंगे कि हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग के हिसाब से एक महीना कैसे बनता है, कौन से दो पक्ष होते हैं, क्या होती है अमावस्या, क्या होती है पूर्णिमा और इनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा को। हिंदू कैलेंडर को हम लूनर कैलेंडर भी बोल देते हैं, जिसमें चंद्रमा यानी कि मून की गति के अनुसार महीने बनते हैं। एक पूरा हिंदू महीना होता है लगभग 29.5 दिन का, जितना समय चंद्रमा को एक साइकिल कंप्लीट करने में लगता है। इस महीने को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा बढ़ता है न्यू मून से लेके फुल मून तक। दूसरा होता है कृष्ण पक्ष, जब चंद्रमा घटता है यानी कि फुल मून से लेके न्यू मून तक। एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं और पूरा महीना 30 तिथियों का होता है। शुक्ल पक्ष शब्द का अर्थ होता है शुद्ध या उज्जवल। ये वो समय होता है जब चंद्रमा हर रात बढ़ता है। इसका आरंभ होता है अमावस्या के अगले दिन और ये आता है पूर्णिमा तक। ये समय विकास, बढ़ोतरी और नए कामों को शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। बहुत सारे व्रत पूजा जैसे कि दुर्गा अष्टमी, रामनवमी सब इसी पक्ष में आते हैं। कृष्ण पक्ष का अर्थ है डार्क या गोपनीय। इस दौरान चंद्रमा घटने लगता है और प्रकाश कम होता है। ये शुरू होता है पूर्णिमा के अगले दिन से और समाप्त होता है अमावस्या पर। इस समय को आत्मा मंथन, तपस्या और मुक्ति की दिशा में समझा जाता है। पितृपक्ष, श्राद्ध और कुछ शक्ति साधनाएं इसी समय में की जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं दो मुख्य तिथियों की। एक तो है अमावस्या और दूसरी है पूर्णिमा। जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता उसे कहते हैं अमावस्या। ये कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन होता है। इस दिन को कुछ लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन ये भी एक शक्तिशाली रात होती है ध्यान, तंत्र और पितृ श्राद्ध के लिए। जब चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में होता है उसे कहते हैं पूर्णिमा। ये शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, होली सभी इसी दिन होते हैं। सनातन धर्म के अनुसार प्रकृति और ग्रहों की गतियों का मनुष्य के मन और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। शुक्ल पक्ष में ऊर्जा बढ़ती है और मन सकारात्मक होता है। नए काम, व्रत, पूजा, साधना के लिए श्रेष्ठ समय होता है ये। कृष्ण पक्ष में विचार गहन होते हैं। अंतर्मुखी साधना और मुक्ति के रास्ते प्रबल होते हैं। यही तो सनातन का ज्ञान है, प्रकृति के साथ मिलकर जीना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव।